चुनाव जैसे ही भारत में आता है यानी कि इलेक्शन, वैसे ही दो चीजें होने लगती हैं अपने भारत में। एक पार्टी दूसरे पार्टी के काम को दिखाती है या जो उसकी कमियां हैं उसको भी दिखाने की कोशिश करती है। दूसरी चीज ये होती है कि कोई ना कोई पार्टी ये हंगामा लेकर उठती ही है कि ईवीएम जो था वो हैक्ड था, ईवीएम के साथ प्रॉब्लम था, एक बार वोट डालने पे दो बार वोट उसी पार्टी को कास्ट हो जा रहा है, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोट कास्टिंग के बाद से जितने वोट डाले जा रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जा रही है। तो भाई इसी चीज को हम समझेंगे। आखिर ईवीएम क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहले जब चुनाव होता था तब कागज पर पंच लगाकर उसको जमा किया जाता था और उसको गिनकर चुनाव की गणना की जाती थी। लेकिन 1999 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक मशीन बनाई जिसका नाम की ईवीएम था। ईवीएम में मेरे भाई टोटल दो यूनिट्स हुआ करते थे पहले। कौन कौन से? एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट। अब ये बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट क्या है? तो भाई बैलेटिंग यूनिट ये है जो कि हमारे सामने वोट कास्टिंग करते समय रखा हुआ रहता है, जिसपे कि नीले नीले रंग के बटन्स रहते हैं। उस पर जाते हैं हम अपना वोट दर्ज करते हैं। और ये दोनों चीजें कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट एक 5 मीटर लंबी तार से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये रही बात। अब हम चर्चा करेंगे कि ईवीएम क्या हैक किया जा सकता है। तो जैसे ही चुनाव आता है तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि कुछ रैंडम ईवीएम मशीन्स को उठाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया करती है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रांग रूम हुआ करता है जहां पर कि वो सील्ड ईवीएम मशीन्स रख दी जाती हैं, जहां पर कि उस स्ट्रांग रूम में 24 घंटा कैमरा चालू रहता है और रिकॉर्डिंग होते रहती है। और जब ईवीएम मशीन्स को उस स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तो वहां पे इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी तथा जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिफरेंट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी वहां मौजूद रहते हैं। तो यहां पर तो बात क्लियर हो गई कि वहां से आते समय और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते समय कोई छेड़खानी का यहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं बनता। अब बात क्या आती है कि अब हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में ईवीएम मशीन्स को भेजना है तो क्या होगा कि हर एक ईवीएम मशीन पर एक सीरियल नंबर चिपका रहता है, ठीक, और एक कंप्यूटर रहता है वो कि रैंडम सीरियल नंबर जनरेट करता है कंस्टिट्यूएंसी वाइज। और जिस मशीन का उस रैंडम सीरियल नंबर से मैच होता है उस मशीन को उस कंस्टिट्यूएंसी में भेज दिया जाता है। तो यहां पर भी ये गुंजाइश खत्म होती है कि यदि कोई चाहे अपने मन से किसी मशीन को किसी कंस्टिट्यूएंसी में भेजना तो वो नहीं भेज सकता है। और ये सारी चीजें बहुत ही कड़े निगरानी में होती है। जैसे ही मशीन पहुंचती है एक कंस्टिट्यूएंसी में तो वहां पर क्या होता है कि मशीन को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करते समय मशीन का सील तोड़ा जाता है। उस समय इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी अथवा पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं और फिर से मशीन चेक होने के बाद से उसको सील करके वैसे ही रख दिया जाता है। जिस दिन वोट डालना रहता है या जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन क्या होता है कि फिर से यह प्रक्रिया होती है। इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं, वहां पर उस सील को तोड़ा जाता है और वोट कास्टिंग किया जाता है। ठीक, तो यहां पर यह तो क्लियर हो गया कि जहां से ईवीएम मशीन चली और जहां पहुंची उस दरमियान कोई भी मतलब कि इसमें ब्रीचिंग नहीं हो सकती है उसकी सिक्योरिटी की। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी कुछ पार्टियां हैं जो कि क्लेम करती हैं कि ईवीएम की सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीएटी मशीन को लॉन्च किया। वो भी मशीन कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और ये वीवीपीएटी मशीन एक दूसरे से तार के माध्यम से जुड़े रहते हैं। अब वीवीपीएटी मशीन का क्या काम है कि जैसे ही आपने किसी पार्टी को वोट डाला तो वीवीपीएटी मशीन में एक छोटी सी स्क्रीन रहती है, उस पर 7 सेकंड के लिए जिस पार्टी को आपने वोट डाला उसका चित्र दिखाया जाता है और वो प्रिंट होकर उसी मशीन में स्टोर हो जाता है, ताकि जब वोट की काउंटिंग हो तो एक बार क्रॉस मैच किया जा सके कि कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं। यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो वाजिब सी बात है कि कोई सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है यहाँ पे। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या उसमें डाला गया है जिसके कारण कि उसको ब्रीच करना कठिन ही नहीं अत्यधिक कठिन हो जाता है।
तो उस चीज को हम देखते हैं। पहले चीज तो हमें ये देखनी होगी कि हमारी तीनों जो मशीन है, कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट मशीन, ये ना किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई है, ना इंटरनेट से, ना ही ब्लूटूथ से। इनमें इनको जोड़ा गया है फिजिकली वायर के माध्यम से। तो इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी से इसकी सिक्योरिटी ब्रीच करने की जो बात आती है वो इम्पॉसिबल सी हो जाती है यहाँ पे। अब दूसरी चीज क्या आती है कि इसके अंदर जो चिप लगा हुआ है वो ओटीपी बेस्ड है, यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। यानी कि दूसरी टाइम उसको प्रोग्राम किया जाएगा या कुछ उसमें चेंज किया जाएगा तो वो चिप डिसॉल्व हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो जो मशीन है फैक्ट्री मोड में सेट हो जाएगी। अब तीसरी चीज क्या आती है कि अनऑथोराइज एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल इसके अंदर डाला गया रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेटा स्टोर रहता है उसके अंदर उसके ऊपर एक कवर लगा रहता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक कवर है जो कि अनऑथोराइज एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल है, जो कि डेटा के ऊपर लगा रहता है। जैसे ही कोई अनऑथोराइज डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डेटा डिसॉल्व हो जाएगा उसका। तो यहां पर भी अब बात ये कंफर्म हो गई कि उस डेटा को ना कोई रिट्रीव कर सकता है और ना कोई उस डेटा को चेंज कर सकता है बिना ऑथेंटिकेशन के। और जैसे कि पहले हम लोग देखे कि इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है जो कि एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है। यदि हम छेड़छाड़ करें तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली फैक्ट्री मोड में सेट हो। चौथी चीज क्या आती है, डायनेमिक कोडिंग ऑफ पास की। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप वोट दबा रहे हो, किसी पार्टी को वोट देने के लिए आप ईवीएम मशीन पे बटन दबा रहे हो, तो वो एक ऐसा कोड जनरेट करेगा जो कि ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है, और वो उसी इंक्रिप्टेड मोड में स्टोर हुआ रहेगा उस मशीन के अंदर, जो कि मशीन के मॉड्यूल ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि कोई और। तो यहां भी बात आती है कि वोट जो डाल दिया गया, जिस पार्टी को पड़ गया, उसको तुम एक्सेस या उसको तुम अपडेट नहीं कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन फिर भी एक चीज बच रही है यहां पे, रियल टाइम अपडेशन। रियल टाइम अपडेशन क्या होता है कि जैसे ही मशीन ऑन होगी, ऑफ होगी, उस टाइम को मशीन अपने अंदर स्टोर करती है कि हाँ इतने टाइम पे ऑन हुआ किया गया है, इतने टाइम पे ऑफ किया गया। इतनी सब चीजें होने के बाद भी मेरे भाई कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तो भाई मेरे, यदि तुम भी मानते हो कि हैक किया जा सकता है तो तुम इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, वो तुमको खुली अपॉर्चुनिटी देंगे कि ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ और तुम कर देना और भारत के एकदम टेक्नोक्रेट बन जाना मेरे भाई। चलो, दूसरी बात ये आती है कि कितनी कंट्रीज इस वर्ल्ड में है जो कि ईवीएम मशीन को अपने इलेक्शन के अंदर यूज करती हैं। तो टोटल 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ईवीएम मशीन को यूज करती हैं इलेक्शन के लिए। इस ईवीएम मशीन के शिकायत को लेकर बहुत सारी पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लेकर गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया। तो ईवीएम के सिक्योरिटी के बारे में जितनी सारी डिटेल्स थी वो आपको मैंने परोस दी है मेरी भाइयों बहनों। मिलेंगे ऐसे ही एक मजेदार से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।